झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। बता दें कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 12 दिसंबर को सीएम दुमका दौरे पर है। 13 दिसंबर को जामताड़ा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जामताड़ा में रहेंगे। 15 दिसंबर से विधानसभा का सत्र आहूत है। वहीं 29 दिसंबर को राज्य सरकार की चौथी वर्षगांठ है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक उनके कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय जाएंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को छठा बार सम्मन जारी किया गया है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम पहले से ही तय है। 2 दिवसीय वो दुमका दौरे पर रहेंगे। आज दुमका में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं कल जामताड़ा में उनका कार्यक्रम तय है। ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को छठा बार सम्मन जारी किया गया है। हालांकि अभी भी संशय बरकरार है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए हाजिर होंगे या नहीं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राहुल। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छठी बार जो है सम्मन जारी किया गया है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम पहले से ही तय है, तो अब संशय बरकरार है कि सीएम हेमंत सोरेन जो है वो ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए हाजिर होंगे या नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठी बार ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। पहला समन 8 अगस्त को जारी किया गया था, दूसरा समन 19 अगस्त, तीसरा समन 1 सितंबर और चौथा समन 9 सितंबर, पांचवा समन 26 सितंबर और छठा समन 11 दिसंबर को जारी किया गया था। और 12 दिसंबर यानी आज पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया। अगर हम ईडी कार्यालय की बात करें तो ईडी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख सकती हैं। पूरी तरीके से सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर पूरे जो जिला प्रशासन है तैनात है। ईडी की ओर से जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया जाता है तो जिला प्रशासन से मांग की जाती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वो सारे इंतजाम फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय आने की कोई भी अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं है। हालांकि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर संथाल परगना के दुमका जिले में आज उनका कार्यक्रम निर्धारित है। और अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस कार्यक्रम में किसी तरह का कोई संशोधन होता दिखाई नहीं दे रहा है, किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी कार्यालय आएंगे कि नहीं, अभी तक संशय बना हुआ है। हालांकि अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री की ओर से जैसे पहले भी समन भेजे गए थे, 5 समन भेजे गए, तो उस समन पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई न कोई सचिवालय कर्मी जवाब लेकर आता था। तो यह अंदेशा जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से इस बार भी जवाब भेजा जाएगा और व्यस्तता होने का कारण बताया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज दुमका में कार्यक्रम है, कल जामताड़ा में है और उसके बाद 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है और 29 दिसंबर को जो है राज्य की सरकार का जो 4 साल पूरा हो रहा है उसको लेकर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। 3 सारी चीजों को लेकर जानकारी ईडी को दी जा सकती है, लेकिन सितंबर के बाद सीधे दिसंबर में समन जारी होना कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की थोड़ी मुश्किलें बढ़ाई है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब खनन घोटाले मामले में ईडी की ओर से समन भेजा गया था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 नवंबर 2022 को ईडी कार्यालय आए थे। करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ उनसे चली थी, कई सवाल के जवाब दिए थे, संपत्तियों का ब्यौरा दिया था। लेकिन इस बार छठी बार समन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। जी राहुल, सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि उन्हें वहां सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्हें निचली अदालत जाने के लिए कहा गया था। अब एक बार फिर से छठा सम्मन जारी हुआ है। अगर आज भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आगे ईडी की क्या कुछ कार्रवाई होगी?
देखिए, इस तरह का कोई गाइडलाइन या कोई नियम नहीं है कि मुख्यमंत्री हो या कोई आम व्यक्ति हो उस पे समन जारी करने के बाद आगे कार्रवाई जो है गिरफ्तारी हो या कोई दंडात्मक कार्रवाई, पीड़क कार्रवाई कर सकती है। समन जारी करना एक न्यायिक प्रक्रिया है और पूछताछ में सहयोग के लिए सिर्फ बुलाया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, न कि इन्हें कोई आरोपी बनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सिर्फ जानकारी मांगी जा रही कि जो बरियातू स्थित डीएवी स्कूल है उसके पीछे की जो जमीन है बड़गाई अंचल में आती है, उस जमीन से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के क्या कनेक्शन है, मेडिका के पास जो जमीन है उसके क्या कनेक्शन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, उनके संपत्तियों के बारे में ब्यौरा और जानकारी मांगी है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर उन्हें संपत्तियों का ब्यौरा चाहे तो बताएं, हम संपत्ति का ब्यौरा किसी से भेज देंगे, लेकिन पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष हो या सत्ता दल, दोनों में तकरार की स्थिति है। विपक्ष इससे मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन वहीं जिस तरीके से ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज रहा है और विपक्ष कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, अगर उन्हें डर नहीं तो ईडी कार्यालय जाना चाहिए। लेकिन झारखंड की अगर जनता की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बार बार ईडी के समन को लेकर एक अलग मुद्दा बना रही झारखंड की जनता। एक तरह से कह सकते हैं कि समझ चुकी है या उसके मन में चल रहा है कि ईडी की ओर से लगातार समन भेजा जाना कहीं न कहीं सरकार की एक मिली भगत है। जिस तरीके से जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप जिस तरीके से आप कह रही थी कि जो कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से की गई है वो सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम रही हैं। हालांकि अब देखना होगा कि अगली कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से क्या होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी तरह की राहत फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दे रही है। जी राहुल, सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि 29 दिसंबर तक पहले से ही तय है। इस बीच ये भी कहना मुश्किल हो रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे या नहीं। क्या उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव, ऐसी कोई सूचना मिली है? देखिए, अभी तक कार्यक्रम में किसी तरह के बदलाव की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रास्ता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी रास्ते से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे और एयरपोर्ट के बीच रास्ते में ही ये ईडी कार्यालय पड़ता है और यही इसी रास्ते से दुमका के लिए एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से चॉपर से सीधे दुमका जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है और कोई नोटिफिकेशन सचिवालय या उनके आवास की ओर से जारी नहीं किया गया, उनके सचिव की ओर से जारी नहीं किया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं है और ईडी कार्यालय के आने का जो संशय अभी भी बरकरार है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्व की तरह ही आज भी कोई सचिवालय कर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब लेकर ईडी कार्यालय पहुंचेगा और ईडी को जानकारी से रूबरू कराएगा। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दुमका कार्यक्रम है फिलहाल फिक्स माना जा रहा है और उनके कार्यक्रम में किसी तरह के बदलाव के आसार दिखाई नहीं दे रहे। जी राहुल, सीएम का कार्यक्रम तय है। हालांकि जिस तरह से बार बार ईडी की तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा और अब छठा समन जारी हुआ है और सीएम के ईडी कार्यालय नहीं जाने पर विपक्ष लगातार हमलावर है। सवाल उठ रहा है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है तो वो ईडी कार्यालय जाकर अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है आरोप और प्रत्यारोप लगाना। सत्ता में जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए हैं लगातार इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं और जब से ईडी ने झारखंड में एंट्री की है, यानी 6 मई 2022 से जब से ईडी की कार्रवाई लगातार झारखंड में चल रही है, सरकार के इर्द गिर्द ही इसकी कार्रवाई है। शराब घोटाले की बात कर लें, जमीन घोटाले की बात करें, अवैध खनन घोटाले की बात कर लें, इन सारे मामलों में सरकार के कुछ पदाधिकारी या सीधे सरकार इस निशाने पर है ईडी के और ईडी ने जिस तरीके से 1000 करोड़ से अधिक अवैध खनन की खुलासे किए थे और उसमें जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे उन्हें आरोपी बनाई थी। उसके बाद जो प्रेस सलाहकार है मुख्यमंत्री के अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनसे भी पूछताछ की थी। इसके अलावा विभाग के सचिव निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भी जेल में हैं, उनसे भी पूछताछ हुई थी। प्रेम प्रकाश से भी अवैध खनन मामले में
पूछताछ हुई थी। और भी कई अन्य ऐसे नाम हैं, अमित अग्रवाल की बात कर लें या अन्य कई नाम हैं जिनसे पूछताछ अवैध खनन मामले में हुई थी। और उसके बाद शराब घोटाले मामले में भी कई लोगों से पूछताछ हुई। प्रेम प्रकाश से भी शराब घोटाले मामले में पूछताछ हुई। जमीन घोटाले मामले में निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन जेल में है, उनसे भी पूछताछ हुई थी। कई अधिकारियों से पूछताछ हुई थी। राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप जेल में है, उनसे भी पूछताछ हुई थी। कह सकते हैं पूरे सिंडिकेट से पूछताछ हुई और सिंडिकेट से पूछताछ होने के बाद ही ईडी इस तह तक पहुंची थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इसमें संलिप्तता है और उसकी पूछताछ और उसकी जानकारी के लिए ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर किसी तरह के आरोप ईडी ने नहीं लगाए हैं। सिर्फ ईडी का कहना है कि जांच में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए आए और जांच में सहयोग के। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक छठे समन पर किसी तरह की वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है जिससे कि ईडी को लगे कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन नहीं जारी किया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री को समन जारी करके लगातार झारखंड की राजनीति जो है गर्म हो गई। दिसंबर के महीने हैं और झारखंड की राजधानी रांची में सर्द होती है और 13 से 14 डिग्री टेम्परेचर जो है राजधानी रांची के पहुंच चुके हैं। लेकिन जब से समन जारी हुआ उसके बाद से यहाँ पे कुछ गर्मियां बढ़ी हैं। तापमान में राजनीतिक तापमान में वृद्धि हुई और उसकी आप देखेंगे जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन से क्यों डर रहे हैं, ईडी कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर लगातार विपक्ष मुद्दा बना रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन के किसी तरह के सेहत पे असर नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं और सरकारी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। जी तो राहुल, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तो फिर 7वें सम्मन के लिए हो सकता है कि ईडी तैयारी करे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यक्रमों की व्यस्तता के बारे में जानकारी देंगे जो उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज दुमका और कल जामताड़ा, उसके बाद 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होना और 29 दिसंबर को सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रम आयोजित होना। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इन सारे कार्यक्रमों की व्यवस्था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो सचिवालय कर्मी या जो भी उनका दूत इस कार्यालय आएगा जानकारी लेकर, उस सारी जानकारियों से ईडी को अवगत कराएगा और उसके बाद हो सकता है ईडी इन सारी चीजों को देखते हुए आगे के समन की तैयारी करे। क्योंकि छठा समन जारी हो चुका तो स्वाभाविक सी बात है या तो ईडी अब समन को लेकर कोर्ट जाए या तो 7वें समन की तैयारी करे। 2 विकल्प बचता है। हालांकि राज्य के मुखिया हैं, राज्य के मालिक है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो हमें उम्मीद जताई जा रही कि अभी भी ईडी थोड़ा इंतजार करेगी और 7वें समन भेजकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय बुलाएगी पूछताछ के लिए सहयोग करने के लिए। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय जाएंगे या नहीं, इस पर संशय अभी तक बरकरार है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय दुमका दौरा है। आज वो दुमका में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद कल जामताड़ा में उनका कार्यक्रम है और 15 दिसंबर से विधानसभा सत्र आहूत होना है। 29 दिसंबर की हम बात कर ले तो राज्य सरकार के 4थे वर्षगांठ है, इस पर भी कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन का इस पूरे दिसंबर में कार्यक्रम पहले से ही तय है। अब ये आगे देखना होगा कि इसे लेकर ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है, 7वां सम्मन जारी करती है या फिर सीएम के खिलाफ कुछ और कार्रवाई करती है।